जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं जी, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी मीडिया में बात गुश्त है कुछ सीक्रेट मीटिंग्स की और एक फेस सेविंग प्लान की, जो कि कोशिश की जा रही है कि मियां वाली केस अड़ियल पठान से मनवाया जाए और कोशिश की जाए कि इस गवर्नमेंट को जिस तरह से भी लाया गया है चलने दिया जाए और मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अब इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से एक ऑफ़र की गई है कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका टेन्योर आगे जाकर ख़त्म होने वाला है, तो क्यों ना आपको सदारती मुआफ़ीनामा दिलवाया जाए और आपको इस काल कोठरी से जो है बाहर निकाला जाए। अब ये खबर मैंने आज से 7-8 दिन पहले आपके सामने रखी थी कि एक मुआफ़ीनामे की जो है बातचीत चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं मान नहीं रहे। अब आकर इसकी तस्दीक जो है अंसार अब्बासी ने भी की है। अब अंसार अब्बासी किसके ज़्यादा करीब हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और कुछ और सहाफ़ियों ने भी की है। देखें खान साहब क्यों नहीं मान रहे। एक तो उनको लगता है कि ये एक गेट ओपन हो जाएगा और फिर जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो जितना बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे जितना बड़ा जो है वो जुल्म करे, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा कि उसका अगर अपना सदर बैठा है तो वो सदारती मुआफ़ीनामा ले लेगा। फिर जो इदारों के साथ इमरान खान साहब का ट्रस्ट लेवल है वो आलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है, और उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ और बात होती है और जाकर अमली तौर पर कुछ और किया जाता है। और इसकी जो मिसाल है वो अभी की वो देते हैं कि किस तरह से एक और प्लान बन रहा है कि उनकी जो सीटें हैं वो मज़ीद कम की जाएं, और इस तरह की खबरें हैं कि 10 से 15 सीटें और जो हैं वो मौजूदा जिस तरह से भी लाए गए हुक्मरान हैं वो मांग रहे हैं कि जनाब इससे स्टेबिलिटी आएगी। उनको पता नहीं है कि भाई सीटों से स्टेबिलिटी आती तो फिर ये इलेक्शन करवाने की ही क्या ज़रूरत थी। बाकायदा तौर पर वैसे ही ऐलान कर दिया जाता कि जनाब आपकी इतनी सीटें हैं और आप गवर्नमेंट में बैठें। तो इस तरह की कोशिश तो हो रही है, लेकिन इससे स्टेबिलिटी नहीं आनी। अगर हम गौर से देखें तो फिर इमरान खान साहब के इस खदशे को कुछ ऑडियोज़ और वीडियो से मज़ीद भी तक़वियत मिलती है कि कहीं ना कहीं वो ठीक ही कह रहे हैं। जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ऑडियो की तस्दीक की, तो लगता ऐसे है कि खान साहब का खदशा जो है वो गलत नहीं है। चूँकि देखें मुस्तफ़ा कमाल की वो वीडियो देखें ऑडियो से रिलेटेड, तो उसका लुबे लुबाब क्या है? उसका लुबे लुबाब यही है कि भाई वो ऑडियो भी ठीक है, हमने चोरी भी की है, इलेक्शन भी चुराए हैं, सीटें भी चुराई हैं, और आपने जो करना है सो कर लें। गो के उन्होंने इस ऑडियो का जो मलबा है वो अपनी ही पार्टी के कुछ किरदारों से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि जो लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात की भी उन्होंने तस्दीक की कि उसमें जो कुछ कहा गया है वो मैंने ही कहा है। तो ये सारी बातें जो हैं उस तरफ इशारा करती हैं कि जो ट्रस्ट लेवल ज़ीरो हुआ है उसमें इमरान खान साहब के जो खदशात हैं वो गलत नहीं हैं। उनके मैंडेट पे एक डाका पहले डाला गया और फिर ऐसा ऐसा उनकी तवज्जो जो है डाइवर्ट करके तो कोशिश की जा रही है कि वो इस तरफ लगे रहें कि जनाब ठीक है कोई रास्ता निकल रहा है, और पीछे से ऐसा ऐसा मज़ीद जो है उनके मैंडेट पे डाका डालने की तैयारियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 सीटें मांगी जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 सीटें मांगी जा रही हैं। अब जो भी फिगर हो, बहरहाल राइट तो गवर्नमेंट का पीटीआई को ही था, भले ही वो कुछ हल्कों को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन इस तरह के मामलात होंगे तो फिर कहाँ गई मुफाहमत की कोशिशें और कहाँ गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो फिर इसी तरह से ही होना है और इसी तरह से ही जवाबात जो हैं वो मिलने हैं। फिर जी नून लीग ने जो है मरीम नवाज़ साहबा को अपनी रेड लाइन करार दिया, और उज़मा बुखारी ने इस हवाले से कहा भी कि
जो भी हमारी रेड लाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या आंख उठाकर देखेगा तो फिर उसको सबक सिखाया जाएगा। अब हुआ ये है कि फैसल वोडा ने उस रेड लाइन में बड़ी ज़ोर से टक्कर मारी है और वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यही फैसल वोडा थे जो मीडिया पे मियाँ साहब को डिफेंड करते थे और मरियम बीबी को डिफेंड करते थे। अब उन्होंने भी जो है तनकीद शुरू कर दी है। फैसल वोडा ने जो है जो बयान दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो नए वज़ीर आला हैं बुज़दार 2 ये जिस तरह से अकड़ कर काम हो रहे हैं तो ये बुज़दार 2 जो है ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में 200 रुपये पे डॉलर है, 150 रुपये पे पेट्रोल मिल रहा है और 10 रुपये की रोटी मिल रही है। उन्होंने विक्ट्री का जो है वो भी याद दिलवाया कि 98 या समथिंग इतने ही उन्होंने कहा कि उनसे इनकी जीत हुई है और अगर जो है डब्बे खुल गए, बॉक्स खुल गए तो फिर इस तरह की बातें और इस तरह की अकड़ जो है वो रायविंड में ही दिखाई जा सकती है। मतलब ये था उनका कि ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की और ये जो पंजाब के सीएम हैं तो ये बुज़दार 2 हैं और देखें इसी तरह की जो बातें हैं वो पहले सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में भी कही जाती थी कि वो कुछ नहीं कर रहे और लेकिन अब देखना ये है कि वो बुज़दार 2 जो है ये किस तरह के काम करते हैं और सूबे में जनाब खादिम आला के बाद खादिम आला की जो भतीजी हैं वो किस तरह का कारनामा जो है सारा अंजाम देती हैं। अब ये तो गवर्नमेंट चलेगी जैसे जैसे तो पता चलेगा। फ़िलहाल तो विज़िट पे विज़िट हो रहे हैं और जनाब एक कैमरामैन साथ होता है और तस्वीरों पे तस्वीरें आ रही हैं। फिर इन्हीं लड़ाइयों के सीज़न में पीटीआई में भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जो मरवत साहब हैं उन्होंने आदिल राजा और एक कोई मेहदी साहब हैं उनको निशाने पे रखा हुआ है और उन्होंने मरवत साहब को अपने निशाने पे रखा हुआ है। अभी तक तो गद्दार के सर्टिफिकेट जो हैं वो बांटे जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन दोनों की जो एक दूसरे से मुखासमत अपनी जगह पे लेकिन उनका जो सपोर्ट बेस है वो पीटीआई ही है और कुछ खबरें जो आदिल राजा देते हैं वो भी 100% करेक्ट होती हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब से मुलाकातें करके मरवत साहब बाहर आते हैं और जो बयानात देते हैं वो भी करेक्ट होते हैं। अब इनकी मुखासमत का रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो जो बयानियाँ है उसको डेंट पहुंच सकता है इन लोगों की इन हरकतों की वजह से क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की और बयानियाँ की लड़ाई है इसमें जितनी कन्फ्यूजन फैलेगी उसमें इनके जो मुखालफीन हैं उनका ही फ़ायदा होना है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।